आई हैव सीन लॉट ऑफ वुमेन हु आर वेरी सक्सेसफुल इन देयर लाइफ, बट सक्सेस फेम तो मिल जाता है, हाँ। बट कभी कभी प्यार अधूरा रह जाता है। तो मेरे को लगता है मैं प्यार के पीछे भाग रही हूँ, सक्सेस फेम तो आ ही जाएगा। ये बहुत बहुत पहले मैंने ये सोचा था और मैंने कहीं बोला भी था, आई रिमेम्बर, और मुझे सच में लगता है, आज भी लगता है। मैं इसी बात पर बिल्कुल अभी भी बिलीव करती हूँ कि आज बहुत बड़े बड़े लेवल पर इतने बड़े बड़े चैनल्स हैं और प्रोडक्शन हाउसेज। मैंने बहुत औरतों को बड़े बड़े आपने बहुत काफी करीब से देखा होगा। हाँ, मैंने देखा है, लेकिन देयर इज अ एम्प्टीनेस इन वुमेन्स हार्ट। आई फील वो जो खाली जगह है ना, मुझे वो नहीं चाहिए थी। मुझे हमेशा मेरे लाइफ में मेरे लिए फैमिली, प्यार, मेरा घर, मेरा हस्बैंड, मेरी ये प्रायोरिटीज़ रहे हमेशा, और शायद इसीलिए वो सारी चीज़ें मेरे पास है। लेकिन ऑफकोर्स सक्सेस भी उतना ही मैटर करता है, क्योंकि वो मेरे लिए अपनी चीज़ है, वो मेरा आइडेंटिटी है जो मैं कभी नहीं खोना चाहूँगी। तो मैं ना दोनों को बैलेंस करने की कोशिश करती हूँ। इतना सक्सेस होने के बाद अगर आपके पास कोई शेयर करने के लिए नहीं है आपका, तो फिर व्हाट इज़ द पॉइंट। फर्स्ट ऑफ ऑल थैंक यू टू बी पार्ट ऑफ इम्पैक्ट स्टोरीज। थैंक यू सो मच फॉर हैविंग मी। तो अब पहले ना मुझे जो आपके बारे में जानना है, मुझे पता है आप इंदौर से हो। इंदौर से आपने अपनी जर्नी स्टार्ट की, आपको एयर होस्टेस ही बनना था। हाँ, है ना? बनना नहीं था। हाँ। सो कहानी कुछ और है। हाँ। ऐसा था कि मुझे एयर होस्टेस ही बनना था, लेकिन मुझे इंदौर से बाहर कहीं जाना था। और मुझे उस टाइम ऐसा था कि मुझे हीरोइन ही बनना था। मैं 3rd स्टैंडर्ड में थी, तब से मैंने डिसाइड किया था दैट आई वांट टू गो टू मुंबई और मुझे हीरोइन बनना है। लेकिन जब आप मिडिल क्लास फैमिली के होते हो, आपको मौका इतने आसानी से मिलता नहीं है बॉम्बे जाने का, और तब के टाइम में ये पॉसिबल भी नहीं था कि मम्मी पापा को बोले मुझे हीरोइन बनना है, मुझे भेज दे बॉम्बे। तो मुझे बस ऐसा था कि मैं इंदौर से निकलूं, तो शायद मैं इंदौर से निकलूंगी तो मैं इस जगह पहुंच जाऊंगी जहाँ मुझे पहुंचना था। तो मेरा एक जरिया था एयर होस्टेस बनने। मतलब मुझे लगा मैं शायद एयर होस्टेस बन के बॉम्बे शिफ्ट हो जाऊंगी, फिर बॉम्बे में कुछ कर लूंगी। सो दैट वाज ओनली वे। सो देयर वाज वन शो जिसका जी सिनेस्टार्स अवार्ड, वहाँ से आपकी जर्नी शुरू हो गई। तो मतलब जो पहला ब्रेक मिला उसमें कौन कौन ऐसे एक्टर जिनको आज हम देखते हैं वो आपके साथ थे और आज वो एस्टेब्लिश हुए हैं जिसने अपनी जर्नी शुरू की आपके साथ साथ? मेरे साथ बहुत सारे ऐसे एक्टर्स हैं जिन्होंने अपनी जर्नी चालू की है। जैसे कि अमृता खानविलकर। अच्छा। हाँ, शी इज अ वेरी बिग आर्टिस्ट इन मराठी सिनेमा। एंड युविका चौधरी। ओके। एंड दिव्यांका त्रिपाठी। ओके। एंड श्रद्धा आर्या। ओके। और लड़के ज़्यादा इतने सक्सेसफुल हो नहीं पाए, लड़कियाँ ही। हाँ। तो ये सारी लड़कियाँ। सो अच्छा, एक मुझे ना एक हमेशा से एक सवाल पूछना था कि आप अपने सीरियल में ना काफ़ी पवित्र रिश्ता था, यस, तो उसमें आप काफ़ी एस्टेब्लिश थे उसमें। तो क्या होता है इन कंपैरिजन टू मेल्स आप काफ़ी फेमस थे, है ना? फिर भी क्या होता है, मतलब क्या होता है, मेल्स को बड़ा प्रेफरेंस दिया जाता है इन चीज़ को लेके। तो व्हाट यू से अबाउट इट? टेलीविजन इंडस्ट्री उल्टा है मेरे हिसाब से, लड़कियों को ज़्यादा प्रेफरेंस दिया जाता है। मेरे हिसाब, मैंने जितना समझा है। लेकिन मेरा शो इकलौता ऐसा था शायद जहाँ पे दोनों कैरेक्टर्स बहुत इंपॉर्टेंट थे, क्योंकि टेलीविजन काम ही और लड़कियों की वजह से करता है। मुझे ये पर्सनली लगता है, क्योंकि चाहे वो बहू हो, बेटी हो, वही घर चलाती है, वही टीवी चलाती है। तो हमारे शो में बल्कि ऐसा था कि मानव भी उतना इम्पोर्टेंट था जितनी कि अर्चना इम्पोर्टेंट थी। तो वो मेरे शो में अलग था, लेकिन टेलीविजन में ऐसा बिल्कुल भी नहीं होता। लेकिन हाँ, अपार्ट फ्रॉम दैट, नॉर्मल इंडस्ट्री, एंटरटेनमेंट इंडस्ट्री जिस तरीके से वर्क करती है, उसमें शायद मेल प्रेफरेंस ज़्यादा होता है। लेकिन अब ज़माना बदल गया है, मुझे ऐसा लगता है। अब सारी औरतों ने अपना गाड़ दिया है। अब वो पीछे नहीं हट रही, तो अब ज़माना डेफिनेटली चेंज। अच्छा, मुझे ना आपकी एक बात बड़ी खूबसूरत लगी थी। आपने बोला था कि क्या होता है ना, आई हैव सीन लॉट ऑफ वुमेन हु आर वेरी सक्सेसफुल इन देयर लाइफ, बट सक्सेस फेम तो मिल जाता है, बट कभी कभी प्यार अधूरा रह जाता है। तो मेरे को लगता है मैं प्यार के पीछे भाग रही हूँ, सक्सेस फेम तो आ ही जाएगा। ये बहुत पहले मैंने सोचा था और मैंने कहीं बोला भी था, और मुझे सच में लगता है, आज भी लगता है। मैं इसी बात पर बिल्कुल अभी भी बिलीव करती हूँ कि सक्सेस और फेम एक ऐसी चीज़ है, नॉट फेम, आई वुड से सक्सेस। आज बहुत बड़े बड़े लेवल पर इतने बड़े बड़े चैनल हैं और प्रोडक्शन हाउसेज। मैंने बहुत औरतों को बड़े बड़े काफी करीब से देखा होगा। हाँ, मैंने देखा है, लेकिन देयर इज अ एम्प्टीनेस इन वुमेन्स हार्ट। आई फील वो जो खाली जगह है ना, मुझे वो नहीं चाहिए थी। मुझे हमेशा मेरे लाइफ में मेरे लिए फैमिली, प्यार, मेरा घर, मेरा हस्बैंड,
मेरी ये प्रायोरिटीज़ रहे हैं हमेशा, और शायद इसीलिए वो सारी चीज़ें मेरे पास है। लेकिन ऑफकोर्स सक्सेस भी उतना ही मैटर करता है, क्योंकि वो मेरे लिए अपनी चीज़ है, वो मेरा आइडेंटिटी है जो मैं कभी नहीं खोना चाहूँगी। तो मैं ना दोनों को बैलेंस करने की कोशिश करती हूँ, क्योंकि मुझे ये भी नहीं खोना और मुझे वो भी नहीं खोना है। बट हाँ, मेरे लिए प्रायोरिटी हमेशा वो रहती है। मुझे लगता है इतना सक्सेस होने के बाद अगर आपके पास कोई शेयर करने के लिए नहीं है आपका, तो फिर व्हाट इज़ द पॉइंट। अच्छा, एक और बात है जो मैंने सुनी थी, अब वो आपसे पूछ लेता हूँ कि आपने बोला मैं ना रिश्तों वाली लड़की हूँ, है ना? मैंने नहीं बोला, बिग बॉस ने बोला, सॉरी, मतलब मैं बिग बॉस देखा नहीं मैंने, तो उन्होंने बोला कि मैं रिश्तों वाली लड़की हूँ। तो आपके लिए तो रिश्ता वर्ड है ना, वो आप डिफाइन करो आप अपने। आई थिंक मैं रिश्तों से ही काम कर सकती हूँ। अगर मैं काम भी कर रही हूँ तो वो रिश्तों में ही कहीं मेरे से कनेक्शन होगा, यू नो। मैं कभी भी किसी से भी बात अगर करती हूँ तो मेरा रिश्ता अपने आप बन जाता है। मैं बिना रिश्तों के कुछ नहीं कर सकती। मैं जहाँ जाती हूँ मुझे आई थिंक मुझे वहाँ फैमिली चाहिए, मुझे ऐसा एटमॉस्फेयर चाहिए जहाँ पे मेरे लोग हो या मैं उनको अपना बना लूँ, तभी मेरे से बहुत ईजीली काम हो जाता है। मैं इतना प्रोफेशनली एकदम विदाउट स्ट्रिक्ट होके लाइक मैं अंकिता हूँ, मैं ऐसी नहीं हूँ। मुझे चाहिए मैं जाऊँ जहाँ पर मैं फ्रेंडली हो जाऊँ और मैं उनको अपना बना लूँ और वो रिश्ते हमेशा के लिए चले। तो मैंने इसीलिए, मैं जब बिग बॉस पे भी थी ना, मैंने अपनी तरफ से बहुत कोशिश की अपनी तरफ से रिश्ते बनाने की, और इसीलिए शायद बिग बॉस ने मुझे रिश्तों वाली लड़की बना। आपने एक बोला था कि काश मैं अपने सपनों के पीछे भी उतना ही भाग पाती जितना मैं लोगों के सपने बनाने में अपना रोल प्ले किया। नहीं, पता नहीं, मैंने शायद ये बात आप नैन के साथ बात करें तो आपने बात बोली। नहीं, ऐसा नहीं, मुझे ऐसा नहीं लगता, मैंने कभी नहीं बोला है। मैं अपने सपनों के पीछे भागी हूँ, तभी शायद जब लोग मेरे साथ जुड़े उनके भी शायद सपने पूरे हुए होंगे, और मैंने कभी ये लाइन नहीं बोली। मुझे लगता है हर किसी की अपनी किस्मत होती है, हर कोई अपनी किस्मत लेकर आता है, और वो अपने डेस्टिनी से अपनी चीज़ें बनाता है। मैं किसी के सपने बनाने वाली कौन होती हूँ? मैं ये नहीं मानती, लेकिन मैं अपने सपनों को बनाने वाली ज़रूर, मैं डिज़र्व करती हूँ वो चीज़ बनाना, और मैं हमेशा अपने सपनों के पीछे भागी, और इसीलिए शायद आज यहाँ बैठी हूँ। तब मैं इंदौर से अगर नहीं निकली होती तो मैं अपने सपने कैसे पूरे करती। बिल्कुल। अच्छा, मुझे ये भी बड़ा इंटरेस्टिंग लगता है, क्या होता है जब आपको पता नहीं होता मैं कहाँ पहुँचने वाला हूँ अपनी लाइफ में ना। तो शायद मैं एक बार रवि किशन सर से मिला था, तो उन्होंने बोला कि, मैंने बोला सर आप इतने गरीब परिवार से तो कैसे इतना दूर का देखा ऐसे? तो उन्होंने बोला मैं घर में ना, मेरे घर में इतना बुरे हाल थी, एक ही पेयर ऑफ शूज़ थे ऐसे। तो किसी ने मुझसे कहा था कि जो जिस जूते में तो पैर डालते उससे तरह नसीब दिखता है। तो क्या मैं दिन भर ऐसे बैठ जाता अपना जूते में पैर डाल के, मेरा भी एक दिन समय आएगा। तो वो कैसे मोटिवेशन रहता है कि यार यहाँ तो मैं पहुँचूंगी एक दिन, कुछ ना कुछ हो जाए? मुझे ना ऐसा तो नहीं पता, लेकिन हाँ, मैं खुद एक मिडिल क्लास फैमिली से हूँ। बिल्कुल। और तब ऐसे सपने देखना मतलब बहुत बड़ी बात होती थी। मतलब वो मम्मी पापा को मजाक ही लगता था कहीं ना कहीं, अच्छा चल ठीक है मस्ती कर रही है, कोई प्रॉब्लम नहीं। लेकिन बहुत पैशनेट थी मैं अपने काम को लेकर, आज भी उतनी ही पैशनेट हूँ, और आज भी मुझे नहीं पता आगे कहाँ जाना है। तो मैं जब मुझे आज भी अगर मैं वो सोच रखती हूँ कि शायद मैं वहाँ नहीं पहुँची हूँ जहाँ मुझे पहुँचना है, तो मेरी आगे की जर्नी बहुत अच्छी हो जाएगी। क्योंकि अगर आप समझ जाओ कि आप पहुँच चुके हो, देन आपकी जर्नी एंड हो जाती है वहीं पर। तो आई स्टिल डोंट नो वेयर विल आई गो, बट मेरा इतना ज़रूर है कि मैंने हमेशा बचपन से सपने देखे हैं, और जो सपने देखे हैं वो मैंने पूरे किए हैं। और बहुत शिद्दत से मैं ना अभी शाहरुख की अभी ओम शांति ओम देख रही थी, मैं उनकी फिल्म वो अब भी देखी थोड़े दिन पहले। तो मैं अपनी कज़न को यही बोल रही थी कि जिस दिन मुझे अवार्ड मिलेगा ना नेक्स्ट टाइम, तो मैं ये बोलने वाली हूँ, इतनी शिद्दत से तुझे पाने की कोशिश की है कि सारे कायनात पे मुझे तुमसे मिलाने की साजिश की है। तो मैंने सिर्फ वही सपना देखा हमेशा। और मुझे याद है एक शाहरुख, काजोल और रानी मुखर्जी, इनकी एक ऐड आई थी, पेप्सी की आई थिंक पेप्सी की ऐड थी। उनका एक पोस्टर आया था, तीनों ने ट्रक पे खड़े और ऐसे करके पेप्सी की ऐड थी। और मैं स्कूल में थी तभी, और मैंने ना पोस्टर पेपर में आया था, मैंने अपने ना इसमें स्टडी टेबल के नीचे ऐसे लगा कर रखा था, और उसको रोज देखती थी। और मैं बोलती वेट आई एम कमिंग। आपके अंदर ही, मेरे अंदर में शायद कहीं ना कहीं हमेशा से था कि वो मुझे बनना है। और ना मेरे मम्मी पापा ने मुझे कभी रोका, उन्होंने हमेशा मुझे वो विंग्स दिए टू फ्लाई, दे ऑलवेज सपोर्टेड मी कि मैं बॉम्बे जाऊँ और मैं वो चीज़ करूँ। और इसीलिए शायद मैं यहाँ पहुँच पाई। लेकिन ऐसा कोई थॉट नहीं था कि मैं इसको देखकर ये। हाँ, एक और चीज़ मेरी हुई थी, मुझे याद है माधुरी मैम आई थी इंदौर में, एक हमारी कॉलोनी में आई थी, उसकी मासी रहती थी वहाँ पर। तो बड़ा एक फनी सा किस्सा है। लेकिन वो आई वहाँ पर, और मेरी सारी फ्रेंड्स आई, क्योंकि माधुरी दीक्षित की डाई हार्ट फैन, मतलब अभी भी हूँ। तो मैं गई वहाँ पर, और वो आई थी, तो मेरी फ्रेंड्स बोली चल चल यार हम तो हाथ दिखाकर आते हैं, मिलकर आते हैं। मैंने कहा हेलो, मैं नहीं जाऊँगी, एक दिन आएगा जब मैं इंदौर आऊँगी अपनी मासी के घर, और मैं लोगों को
एंड यू नो वो शायद मेरे अंदर पहले से था कि मैं किसी से फोटो नहीं खिंचाना चाहती और यू नो वैसी चीज़। लेकिन मैं आज जब माधुरी मैम के साथ वो स्टेज शेयर करती हूँ ना तो मुझे बहुत अच्छा लगता है। यू फील प्राउड ऑफ योर सेल्फ कि यू नो जो सपने मैंने देखे वो मैंने कहीं ना कहीं एक हद तक पूरी। अच्छा, बहुत लोग बोलते हैं कि मुंबई ना सपनों का शहर है। मैं तो दिल्ली वाला हूँ तो पूछ ही सकता हूँ, तो बोलते मुंबई सपनों का शहर। क्या सच में ऐसा कि मुंबई में कुछ वो बात है? हाँ है, बहुत अच्छी मुझे काफ़ी लोगों ने मतलब ऐसा कहा कि है वो बात। मुझे लगता है बॉम्बे में बस आपको 2 वक्त की रोटी भी मिल जाए ना, आप खुश रहते हो। अच्छा। एक अलग मज़ा है बॉम्बे में, यू नो। अब जब किसी को कुछ बनना होता है ना तो वो इतने सपनों के साथ रहता है। मेरा एक स्ट्रगलिंग पीरियड था, मैं उसको कभी स्ट्रगलिंग पीरियड नहीं बोलती। मुझे लगता है जिस चीज़ को आप इतना प्यार करते हो और जिस चीज़ के लिए आप इतनी मेहनत करते हो ना, कभी स्ट्रगल नहीं हो सकता। मैंने हमेशा उस पीरियड को इतना जॉयफुली इंजॉय किया है, मैंने उस चीज़ को इतना हमेशा खुशी खुशी इंजॉय किया है, तो मुझे कभी ना वो स्ट्रगल नहीं लगा। और बॉम्बे ने मुझे इतना आसान कर दिया ना, मुझे ऐसा मैं सुनती हूँ कि मुंबा देवी जो होती हैं, यू नो, वो अगर आपको अपना ले तो आपके लिए बस सब धन्य हो जाता है। सिद्धि विनायक है, मुंबा देवी है, माउंट मेरी है, हाजी अली है, मखदूम शाह बाबा की तरह बहुत सारी चीज़ें वहाँ पे। तो मुझे लगता है मैं हर जगह गई हूँ वहाँ पर और मैंने हर जगह माथा टेका। और मेरे को आज भी लगता है कि बॉम्बे ने जब अगर आपको अपना लिया ना तो बस आप खुश ही रहोगे। फिर चाहे आपके पास थोड़ा पैसा हो, कम पैसा हो, लेकिन वहाँ लोग खुश ज़रूर है। अच्छा, ये आपका टेक जो लव को लेके मुझे थोड़ा सा होगा, मतलब स्ट्रॉन्ग पॉइंट होगा आपको। हाउ यू सी लव एज अ लैंग्वेज कि हाँ भाई ऐसे देखती हूँ मैं प्यार को, ऐसे देखती हूँ अपनी नज़रों से? प्यार की कोई लैंग्वेज, आई मीन देयर इज़ नो डेफिनेशन ऑफ लव, यू नो। अपना अपना तरीका है प्यार का, हर किसी का अलग तरीका होता है। किसी को प्यार में रिस्पेक्ट चाहिए होता है, दैट्स देयर लव लैंग्वेज। My love language is very different, where I feel that, you know, I want to pamper somebody and I want to be pampered by somebody, you know. And वो इंसान सिर्फ मेरा है। I am very possessive for my people. अच्छा। And you know, मैं बहुत प्रोटेक्टिव हूँ, तो ये मेरी लव लैंग्वेज है। और मुझे लगता है प्यार एक ऐसी चीज़ है जो यू नो एक इंसान से नहीं होती, वो हर किसी से जो आपकी लाइफ में जुड़ा होता है उन सबसे होती है। सो दैट। आप और विक्की कैसे मिले? विक्की और मैं बहुत पुराने दोस्त हैं। क्योंकि आज आप पॉजिटिव उनके बारे में तो हाँ ठीक। मैं मम्मी के लिए भी पॉजिटिव हूँ। अच्छा। मैं अपने दोस्तों के लिए भी पॉजिटिव हूँ। बट हाँ, मैं हूँ ऐसी, मुझे लगता है मैं अपने जो मेरे लोग हैं वो मेरे लोग हैं, उनका अटेंशन कहीं इधर उधर नहीं जा सकता, वो सिर्फ मेरे ही है। और यू नो मेरे साथ आई एम लकी कि मुझे ऐसे लोग मिलते हैं अपनी जर्नी में, कि यू नो अब तक मिले हैं जो सिर्फ मेरे हैं और मैं ले लेती हूँ अपना अटेंशन, यू नो। बट हाँ, विक्की और मैं बहुत पुराने दोस्त रहे हैं। अच्छा। बहुत सालों से हम दोस्त थे। वो किसी को डेट कर रहे थे, मैं किसी को डेट कर रही थी, और हम तब से दोस्त रहे। तो बस वो मिला, फिर उसके बाद एक दिन विकी ने प्रपोज किया मुझे, उसको लगा कि आई एम द राइट गर्ल फॉर हिम। एंड देन मैंने टाइम लिया, हमारा प्यार डेवलप हुआ, एंड देन आई सेड यस फॉर इट। अच्छा, एक बार क्या होता है, फैमिली ने आपको बोला कि यार यू जस्ट कम बैक हो, अब वापस आ जाओ यार, है ना, वापस आ जाओ कि यार वो लग नहीं रहा, वो बात आएगी। तो फिर एकदम से पवित्र रिश्ता आपको मिला, है ना। तो आप मानते हो ऐसा कि यार ऊपर वाला ने आपके लिए बड़ा प्लान किया होता है लाइफ को? हाँ, मुझे ऐसा लगता है कि बहुत प्लानिंग होती है भगवान की। हम कितना भी कुछ अपने हिसाब से चलना चाहे, पर हमारे साथ ऐसा होता नहीं है। हम कितना भी सोच ले, चाहे वो कोई भी मैटर में हो, चाहे वो करियर हो, चाहे वो प्यार हो, चाहे वो कुछ भी हो, यू नो। सो मुझे लगता है कि ऊपर वाले ने, मैं जिस दिन मुझे याद है पापा मुझे लेने आए थे, और पापा ने बोला था अब बस हो गया, अब। अच्छा, लेने आ चुके थे? आ चुके थे पापा। बोले अब हो गया, अब चलो इंदौर जाना है। और मैंने तभी पवित्र रिश्ता की ऑडिशन दी थी। मैंने 3 शोज़ की एक्चुअली ऑडिशन दी थी तभी। और पापा बोले, बस लास्ट डे था मेरा, मैंने और मैं बहुत रो रही थी। मैं बालकनी में बैठ के मम्मा को, मम्मा मुझे नहीं आना इंदौर। अच्छा। मुझे नहीं आना। एंड मम्मा बोली अब कुछ नहीं कर सकते, तो आ जा, यहाँ पर लोग इतने सवाल पूछते हैं, तो क्या करी, क्योंकि आप छोटे शहर से जब होते हो तो लोग इतना पूछते हैं कि दिखती तो नहीं है, क्या करती है, और यू नो, तो वो मेरे मम्मी पापा के लिए थोड़ा डिफ़िकल्ट हो गया था। बट यू नो, फिर उसी रात को मुझे पवित्र रिश्ता के बालाजी टेलीफिल्म से कॉल आया, देवर लाइक कि आपका पवित्र रिश्ता में हो गया है। और मुझे विश्वास ही नहीं हो रहा था कि मेरा कैसे हो सकता है, यू नो। और मेरे पापा भी रो रहे थे और मैं भी रो रही थी, यू नो, बिकॉज वो एक पीरियड चल रहा था घर का जो बहुत ही, यू नो, पैसों से प्रॉब्लम हो रही थी, क्योंकि मैं अकेली यहाँ रहती थी। 19,000 उस टाइम पे अकेली का रेंट भरना, पापा ने अपनी FDs तोड़ दी थी, यू नो। और वो मेरे लिए वो सारी चीज़ें कर रहे थे। मेरा छोटा भाई था, गोइंग थ्रू समथिंग। So you know, it was a bad phase. कहना आसान होता है, बट हाँ, जो उसे बीती होती है इसमें उसे पता होता है। बहुत ज़्यादा बीती होती है, और वो शायद बताने वाली चीज़ नहीं होती। लेकिन आज आपने पूछी तो मैं बता रही हूँ। लेकिन एक पीरियड था, शायद वो लोएस्ट पीरियड था हमारे सबके लाइफ का, कि अब ठीक है, अब जो भी है मैं चली जाऊँगी वापस।
बट यू नो भगवान क्या चाहता है, क्या सोचता है, हमें नहीं पता, और इसीलिए तब से मैंने सोचा भगवान के हाथ में दे देते हैं जिंदगी। अच्छा, ऐसा भी तो होता है कि आप, जैसे क्या होता है ना कि आप जब कभी अपने लोएस्ट फेज से गुजर रहे होते हो, तो आपने बताया कि फैमिली की सोचती है यार वापस आ जा, सोसाइटी है, ये वो है, बट लोगों के ना रंग बड़ी बदल जाते हैं। जैसे आप कुछ बनने चढ़ता सूरज बन जाते हो ना, तो उसके बाद क्या होता है, लोग वही आपको पलट, नहीं नहीं हमें तो पता था स्टार बनेंगे, है ना। ऑफ कोर्स होता है यार, और मुझे लगता है ये किसी की गलती भी नहीं है, ऐसी बनी है दुनिया, यू नो। बट फिर आपको तब फर्क हो जाती है कि कौन अपना और कौन पराया है, ये ज़रूर हो जाता है। लेकिन लोग ऐसे ही थे, ऐसे ही हैं और ऐसे ही रहेंगे। अच्छा, मैं ना सबसे अपना एक स्टेटमेंट बोलता हूँ, मैं चाहता हूँ सामने वाला बंदा उसे एक्सप्लेन करे, और मैं हमेशा पूछता हूँ ऐसे। अच्छा, मेरी सक्सेस की डेफिनेशन जो होगी, मैं चाहता हूँ आप उसको आप एक्सप्लेन करो। मैं मानता हूँ जिस दिन आपका जो एनिमी हो या फिर आपको जो कॉम्पिटिटर हो, जैसे आप मानते हो कि यार नहीं यार नेगेटिव, जिस दिन आप स्टेज पे उसके लिए भी ताली बजाना सीख जाओ ना, मैं मानता हूँ उस दिन आप खुद सीख गए कि सक्सेस होती क्या है। जी, और ऐसे ही होना चाहिए। मैं ऐसी ही हूँ, मुझे लगता है, शायद इसीलिए मैं आपसे सवाल। हाँ, मैं ऐसी ही हूँ। मैं कभी भी ना किसी कंपटीशन में नहीं, मुझे अभी भी लगता है, यू नो, पहले जब स्टार्टिंग की यंग एज होती है, आप तब थोड़ा कम्पीट करते हो, यू नो, बट अब मुझे लगता है कि मैं किसी रेस में नहीं हूँ। मैं अपनी चीज़ें बहुत वाइसली चूज़ करती हूँ, मेरे काम हो चाहे यू नो जो भी चीज़ें हो। मुझे लगता है आई एम वेरी पेशेंट अबाउट माई वर्क। मैंने बहुत पेशेंस से अपने काम को हैंडल किया है, तो मैं किसी रेस में नहीं हूँ, ना मैं कभी दुश्मन बनाती हूँ। अपने आप कोई बन जाए तो उनकी प्रॉब्लम है, लेकिन मैं डेफिनेटली कोई दुश्मन नहीं बनाती। और किसी को मुझसे प्रॉब्लम भी होता है तो मैं अपनी तरफ से हमेशा कोशिश करती हूँ कि मैं जाऊँ और उस चीज़ को सॉल्व कर लूँ। तो मैं किसी रेस में नहीं हूँ, आई एम सॉरी। वैसे मैंने एक आपकी बात सुनी थी, मुझे बड़ी ब्यूटीफुल सी बात लगी थी। आपने बोला था कि आई ऑलवेज अप्रिशिएट एकता मैम की, उन्होंने वो मुझे यहाँ लेके। ऑफ कोर्स एकता मैम इज़ लाइक माई गॉड मदर, यू नो। एंड वो एक ऐसी इंसान है जो मुझे अब तक सपोर्ट करती है, यू नो। मैं चाहे कुछ भी कर लूँ, वो हमेशा, उनका हाथ मेरे सर पे हमेशा रहता है, और आई विल ऑलवेज गिव हर दैट थिंग, क्योंकि मैं आज जो भी हूँ एकता मैम की वजह से हूँ। अगर वो उस दिन मुझे चूज़ नहीं करती तो मैं आज यहाँ नहीं। क्या सपनों को चेस करते 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 कभी कभार इंसान अपने बारे में बड़ा भूल जाता है? आई थिंक सपनों को आप चेस तभी कर रहे हो जब आप अपने बारे में सोच रहे हो, मुझे काफ़ी लोगों ने बोला जैसे कि क्या होता है ना यार, कि मैं एक्टिंग करने लगा तो मुझे पता लगा दुनिया उससे भी बहुत बड़ी थी। हाँ, बट मैं जब आप सपनों को चेज़ कर रहे होते हो ना, वो सपना आप ही का है, वो आप अपने ही चीज़ों को फॉलो कर रहे हो। हाँ, उस सपनों को फॉलो करते करते आप अपने लोगों को भूल जाओ तो बात अलग होती है, तो फिर आप गलत कर रहे हो। बट यू नो, मैंने हमेशा उस चीज़ को बैलेंस रखा है। मुझे लगता है मैं शायद सपनों को ज़्यादा ना फॉलो करके मैंने अपनों का ज़्यादा ध्यान रखा है, यू नो। मैं ऐसी हूँ, बट अब मुझे लगता है कि अब वो टाइम आया कि मुझे अपने सपनों को भी फॉलो करना चाहिए। एंड दैट्स आपने मेरे साथ काफ़ी फिल्में भी छोड़ी हैं। जी, वो तो अलग चीज़, मेरा अपना खुद का डिसीजन था। लेकिन हाँ, मुझे लगता है कि इट्स हाई टाइम दैट यू नो आप अपने सपनों को भी पूरा करना, क्योंकि मैं उन्हीं सपनों की वजह से यहाँ पर हूँ, यू नो। जो मैं पहले सपने देखती थी, शायद मैं इसीलिए यहाँ तक पहुँच पाई। तो यू नो, आज भी मैं जो सपने देख रही हूँ, मुझे उनको पूरा करना चाहिए, ये मैं सोचती हूँ। और उसमें सबका साथ रहे, और यू नो सब साथ में रहे, तो ज़्यादा मेरे को ताकत मिलेगी और पावर मिलेगी। सी तो क्या होता है, पॉडकास्ट ना इज ऑल अबाउट यू ओनली, है ना। तो मैं बोलूँ अगर सरल भाषा में, अगर मैं बोलूँ अंकिता को मुझे एक्सप्लेन करा, तो आप कैसे बताओगे यार ये हूँ मैं, जो मुझे कोई अलग दूर से आकर मैं ये चीज़ हूँ? मिसअंडरस्टूड। अच्छा, मुझे लगता है मैं सबसे ज़्यादा मिसअंडरस्टूड हूँ, लोग नहीं समझ पाते, और मैं इतनी आसान भी नहीं हूँ समझने के लिए। बट मिसअंडरस्टूड, आई एम अ सिंपल गर्ल एंड लविंग एंड केयरिंग। ऐसे केयर ऑब्वियसली मैं हमेशा ना हर शब्द का ना मतलब ज़रूर पूछ लेता हूँ। हाउ यू सी केयर ऑल्सो? आई थिंक मेरे आसपास जितने भी लोग होंगे, कोई भी हो, फिर मैं हमेशा उनकी ज़रूरतों का ख्याल रखूँ, ये मेरी केयर है। फिर कोई भी हो, चाहे वो मेरे घर की हेल्प हो, चाहे वो मेरी टीम हो, चाहे वो मैं हूँ, खुद हूँ, किसी मतलब मेरी फैमिली तो ऑफ कोर्स कम्स इन दैट। बट अपार्ट फ्रॉम दैट, कोई भी हो, किसी को भी ज़रूरत होगी, तो आई वुड वांट टू बी दैट वन जो हेल्प करता हो। ऐसा हुआ है कि आपने मतलब बैकबोन बन के साथ दिया है लोगों का? बहुत यार, आज मेरा भी साथ देते हैं, जो मेरी टीम है, जो मेरे लिए खड़ी रहती है, वो दे सपोर्ट मी। तो जब उनको ज़रूरत होती है तो आई एम ऑलवेज देयर। मतलब ऑब्वियसली देन तो यू बिलीव ऑल्सो कि क्या होता है, इंसान ना एक एक्टर को लगता है कि वो खुद के दम पे बना है, बट कहीं ना कहीं वो टीम ही होती है जो उसे बना। मुझे ऐसा बिल्कुल भी नहीं लगता मैं खुद के दम पर हूँ, लेकिन हाँ, मैं अपने दम पर बॉम्बे आई थी, दैट इज़ फॉर श्योर। बट आज मैं जहाँ खड़ी हूँ, मेरे साथ बहुत लोग काम करते हैं, यू नो। आज मेरी टीम है, जो यू नो इतने सारे लोग हैं उसमें, चाहे वो मेरे मेकअप आर्टिस्ट हो, चाहे वो मेरे हेयर स्टाइलिस्ट हो, चाहे वो मेरे यू नो टीम मेंबर्स हो, जो मुझे मैनेज करते हैं, जो मेरे लिए खाना बनाते हैं, द लॉट ऑफ पीपल, यू नो। सो मुझे कभी नहीं लगता कि ये सब अब तो मैं अकेली बिल्कुल भी रही हूँ,
तो मेरे को अकेली को कोई क्रेडिट नहीं जाता है. इनफैक्ट आई गॉट द अवार्ड राइट नाउ, इन पिंक विला स्टाइल एंड स्क्रीन अवार्ड्स में. So they gave me an award for my best styling, and I dedicated my award definitely to my team, because जितना hard work वो put in करते हैं to make me look good, वो उनकी मेहनत है actually, कि वो दिन रात लगे रहते हैं क्या पहनना चाहिए क्या नहीं. मैं सिर्फ आती हूँ, बैठती हूँ, तैयार होती हूँ और आ जाती हूँ. But that's their credit. तो मैं हमेशा I give the credit to people जो मेरे लिए. So how you explain the achievement part? कि achievement कैसे होता है, कैसे achievement होता है कि ये achievement है मेरे लिए? अचीवमेंट कैसे होता है? अचीवमेंट एक बहुत बड़ा शब्द है, बट मुझे लगता है ये बहुत कंटेंटमेंट वाली चीज़ है. आपके ऊपर डिपेंड करता है आपको क्या कंटेंटमेंट देता है. कोई भी चीज़, जैसे मैंने अगर शायद एक गाना कर लिया और मुझे पहले स्टार्टिंग दे दो, वाओ मैंने कुछ अचीव कर लिया, दैट्स योर अचीवमेंट. अचीवमेंट कांट बी मेजर्ड. मतलब मुझे नहीं लगता मैं उस चीज़ को मेजर कर सकती हूँ कि ये होगा तो ही मैं अचीव करूँगी. मैं छोटी छोटी चीज़ों को भी अचीव करना जानती हूँ. मैं अगर अपने घर का ख्याल रख सकती हूँ, वो मेरा अचीवमेंट है. अगर मैं अपने हस्बैंड का ख्याल रख सकती हूँ, वो मेरा अचीव. अगर मैं अपने खुद की ज़रूरतों का ख्याल रख सकती हूँ, दैट्स अ बिग अचीवमेंट फॉर मी. सो माई डेफिनेशन ऑफ अचीवमेंट इज़ नॉट समथिंग जो बहुत बड़ा लोगों की नज़र में हो, बट जो बड़ा मेरी नज़र में हो, दैट्स माई अचीव. आप ऐसा क्या सजेशन दोगे जो पीपल वांट टू चेज देयर ड्रीम एंड कम बॉम्बे और सोचते हैं कि कुछ बड़ा करना है शहर में, बट दे स्टिल फील लाइक ओके इफ दिस विल स्टेप ऑन दैट प्लेस तो हमें कुछ ना कुछ ऐसा हो जाएगा, मतलब कि क्या वो शहर हमें ऐसा ओवरटेक कर लेगा. सो आप ऐसे आज आपने बोला मैं खुद के दम पे बॉम्बे आए, तो वो सवाल आप उसका जवाब अच्छे दे सकते हो. तो मैं सिर्फ इतना ही कहना चाहूँगी कि मुझे बॉम्बे आके 20 साल हो गए, और उन 20 साल में भी बॉम्बे मुझे नहीं बदल पाया. लोग बदलते हैं, डेफिनेटली बदलते हैं, लेकिन जब आपका नींव बहुत स्ट्रॉन्ग होता है ना, तो आपको कोई नहीं बदल सकता. एंड दैट्स व्हाट आई फील. मैं जैसी जो मैं अंकिता इंदौर से निकली थी, मैं आज भी वैसी हूँ. तो बस मैं इतना ही बोलूँगी, प्लीज़ आओ, बॉम्बे आना है आप डेफिनेटली आओ, बहुत मेहनत करो, अपने सपनों को डेफिनेटली चेज़ करना चाहिए. लेकिन कभी भी जो आपकी रूट्स होती है, यू शुड नेवर फॉरगेट दोज रूट्स. आपका जो परिवार होता है आपको कभी नहीं भूलना चाहिए. आपको हमेशा एक सपोर्ट सिस्टम जो है आपका फैमिली, उनका हाथ कभी नहीं छोड़ना चाहिए. क्योंकि अक्सर लोग यही गलती करते हैं, जब वो बॉम्बे आते हैं ना, वो अपने लोगों को भूल जाते हैं. तो उन चीज़ों को उन लोगों को ना भूल के उनका हाथ पकड़ के आगे चलोगे ना, तो ज़्यादा सक्सेसफुल रहोगे. क्योंकि जब डाउनफॉल भी आएगा ना, तो आपके पास लोग खड़े रहेंगे, आप अकेला फील नहीं करोगे. क्योंकि सक्सेस की जर्नी में अगर सक्सेस है तो डाउनफॉल भी है. बिल्कुल है. तो जब आप गिरते हो ना, तो आपको आपके ही लोग चाहिए होते हैं. लेकिन जब आप सक्सेस चढ़ते चढ़ते भूल जाते हो ना अपने लोगों को, तो फिर उस वक्त कोई नहीं होता आपके पास. सो इट्स वेरी इंपॉर्टेंट अपने परिवार का हाथ पकड़ कर चलने. एक क्लोजिंग नोट पे एक सवाल और पूछूं आपसे. मैं ना एक बार कहीं जा रहा था, तो मेरी दादी बैठी थी, जैसे मैंने बाल वाला से बना रहा था, तो उन्होंने बोला कहाँ जा रहा है, तो मैंने किससे मिलने जा रहा हूँ. तो उन्होंने बोला कि सूरत तो जैसी भी हो, बट इंसान की सीरत कभी नहीं बदलनी चाहिए. जी, वही है, सूरत कैसी भी हो, सूरत से कोई फ़र्क नहीं पड़ता. सूरत भी तभी अच्छी लगेगी जब सीरत अच्छी होगी. मुझे ये लगता है. तो आजकल ऑपोजिट है ना, आदमी गेम दूसरा खेल रहा है. आदमी सोचता है सूरत पे जाना है, सीरत पे नहीं जाना, तो वो ज़्यादा सक्सेस नहीं कर पाएगा. सक्सेस से ज़्यादा मुझे लगता है लोगों को ज़्यादा अपना नहीं बना पाओ. आप जो सोच रहे हो ना कि आपको सबका प्यार मिले, वो नहीं मिल पाएगा. क्योंकि आपको सर्वाइव, अगर सक्सेस भी क्या है, लोगों का प्यार है. हमारी इंडस्ट्री में लोगों का प्यार ही सक्सेस है. तो अगर वो चाहिए ना, तो पहले अपनी सीरत बहुत अच्छी संभाल के रखो. यस, आपकी नीयत बहुत अच्छी होनी चाहिए किसी चीज़ को करने के लिए. आपकी इंटेंशंस टुवर्ड डूइंग समथिंग हैज़ टू बी वेरी गुड. देन ओनली यू कैन get love from people. And I always say that, I'm not a star. I am a star, but if my stardom goes away also, I'm not really worried, because my stardom will, अगर वो फेड भी हो गई ना, तो मेरे पास लोगों का प्यार है जो मेरे पास हमेशा रहेगा. और मैंने प्यार से लोगों को बांधा है. People are not star-struck with me. They are in love with me. And I want that love forever. So that's it. Thank you so much. Thank you so much for being on our show. Thank you so much. Thank you.